ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। चिता की राख से वंशीकरण। जी हाँ, चिता की राख, चिता की राख से ऐसा वंशीकरण होता है, ऐसा वंशीकरण होता है कि आप खुद चाहेंगे कि जिसके ऊपर वंशीकरण कर दिया भगवान, उससे मेरा पैंडा छुड़ा दे, वो मुझे भूल जाए या भूल जाए वह। क्योंकि ऐसा वंशीकरण होगा, ऐसा माइंड डिवाइड होता है, ऐसा मन परिवर्तन हो जाता है, वो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसके सिवा उसे कुछ नजर ही नहीं आता। सोच समझकर प्रयोग करें। ये प्रयोग पुत्र अपने परिवार के कोई भाई बंधु है जो आपसे रुष्ट है, उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। आपका पति है आपसे रुष्ट है, उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। आपकी पत्नी आपसे रुष्ट है, उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग किसी लड़की के ऊपर, किसी पराई स्त्री के ऊपर करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हमारा काम है आपको सही के लिए बताना। अगर गलत प्रयोग करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी और हमारे चैनल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको शनिवार के दिन आपने शमशान में जाना है। और ध्यान रखना, ऐसी स्त्री के शमशान में से राख लेकर आनी है जो स्त्री मरी हुई हो, जो स्त्री की हो राख। शमशान में चिता की राख ऐसी लाना है जो स्त्री की राख हो, उस राख को लेकर आ जाना है शनिवार के दिन। उस राख को लेकर आकर अपने घर पर नहीं लाना है, ध्यान रखना, अपने घर पर नहीं लाना, ना ही मंदिर में लाना। बाहर कहीं पर भी, या तो नदी के किनारे या पर्वत पर, या जहां पर गायें बांधी जाती है वहां पर, या निर्जन स्थान पर आपको बैठकर आपने उस राख को लेकर, और जो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है। किस तरीके से? इस मंत्र के लिए आपने अपने सामने 7 लड्डू, मोतीचूर के 7 लड्डू सामने रख लेना है। एक मोमबत्ती आपको जला देनी है और लड्डुओं को सामने रखकर थोड़ा जल आपको रख लेना है। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र का वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है। कितनी देर करना है पहले आप समझ लीजिए। इस मंत्र का आपने उस राग के ऊपर 108 बार मंत्र आपको पढ़ लेना है। उस राग के ऊपर अमुक स्थान आएगा, उस अमुक स्थान पर आपने उस स्त्री पुरुष का नाम लेना है जिसके ऊपर वंशीकरण करना है। 108 बार पढ़कर उसको अभिमंत्रित कर लें। ये राग आपकी कंप्लीट हो गई। जिस भी व्यक्ति, जिस भी पुरुष के लिए आपने मंत्र पढ़कर वह राग तैयार की है, जरा सी चुटकी भरकर उसके सर के ऊपर डाल दो। जैसे ही आप सर के ऊपर डालेंगे, आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही चमत्कार दिखेगा। जो आपकी तरफ ताकते भी नहीं थे, जो आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, वो आपसे बात करने के लिए तड़फेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, परेशान होंगे कि किसी तरीके से आपसे बात हो जाए। आपके पीछे लग जाएंगे, किसी तरीके से मेरी उससे संपर्क हो जाए। बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है, सोच समझ कर करें। अब बात आती है इस मंत्र को पहले सिद्ध कैसे किया जाएगा। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको चाहे तो प्रतिदिन इस मंत्र की एक माला 21 दिन तक कंटिन्यू करे या शाम करे एक माला जाप कर इस मंत्र को सिद्ध कर ले। उस समय किसी भी बीच में अमुक स्थान पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, क्योंकि उस समय आपको मंत्र सिद्ध करना है। उस समय आपको किसी का कोई नाम नहीं लेना है, किसी के ऊपर प्रयोग करने के लिए आप उस समय नहीं कर रहे, उस समय सिद्ध कर रहे हैं। पहले इस तरीके से सिद्ध किया जाएगा। हर रोज एक माला जाप कर 21 दिन तक सिद्ध कर ले। या फिर होली, दिवाली, ग्रहण आदि में आपने 11 माला एक ही समय के दिन में जाकर आप सिद्ध कर सकते हैं। होली दिवाली की रात्रि में या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय, जिस समय चल रहा है उस समय 11 माला जाकर इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो धूलि धूलि विकट चांदनी पर मारो धूलि धूलि लगे बने दीवानी, घर तजे बाहर तजे ठंडा तजे बड़तार दीवानी, एक सटी बलवान तू नाहर सिंह वीर, अमुक को उठाए लावे न लाए तो हनुमान वीर की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। हनुमान जी की इसमें दुहाई दी गई है। जी हाँ, हनुमान जी की इसमें दुहाई दी गई है। और जब इसका प्रयोग किया जाता है, जबरदस्त प्रयोग होता है, बड़ा ही पावरफुल प्रयोग होता है। सोच समझ कर प्रयोग करें, जबरदस्त प्रयोग है। सभी भक्तों को जय श्री।